हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। IBPS RRB 2024 पीओ और कलर के बारे में बात करने वाले हैं। सेक्शनल टाइमिंग आ गया है और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर अब क्या होगा, कैसे होगा। तो सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इससे कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो छोटा ही रहेगा। अब चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सभी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक वीडियो को दे सकते हैं। सबसे पहले ये जो सेक्शनल टाइमिंग है प्री एग्ज़ाम में लगा दिया गया है, इसका हम बात बताते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये RRB में पहले प्री एग्ज़ाम में पहले ही मतलब कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जो IBPS में पहले ही लगा दिया गया हो। तो इससे भी पहले जितना भी जैसे IBPS का कलर का प्री होता है, SBI का कलर का प्री होता है, तो उसमें भी पहले जो प्री एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था जिस समय, उसमें सेक्शनल टाइमिंग था नहीं। पहले जैसे आप अभी एग्ज़ाम देते थे IBPS RRB का, वैसे ही आप सभी का प्री एग्ज़ाम देते थे और सब में आपको कंबाइंड टाइम मिलता था 1 आवर का। और बहुत लोग क्या करते थे कि जितना मन हुआ क्वांट को सॉल्व करने का उतना क्वांट सॉल्व करते थे, जितना मन हुआ रीजनिंग को सॉल्व करने का उतना रीजनिंग का सॉल्व करते थे, और बाकी का 10 मिनट जो बचता था उसको इंग्लिश में जा करके इंग्लिश को जा करके सॉल्व करते थे। और तब पर भी आपको अटैम्प्ट उतना ही देखने के लिए मिलता था और अब पर भी आज भी उस एग्ज़ाम में अटैम्प्ट उतना ही देखने के लिए मिलता है। कुछ ज़्यादा अंतर पड़ा नहीं, लेकिन तब पर भी लोग ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे जब SBI ने सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया था प्री एग्ज़ाम में कि अब 20-20 मिनट आपको सभी सेक्शन के लिए मिलेगा। उस समय भी कुछ इतना ही लोग को टेंशन हो रहा था जितना अभी आप लोग को हो रहा होगा कि आखिर क्या हो गया। तो हुआ कुछ भी नहीं है। अपने माइंड को अब रिलैक्स कर लीजिए कि अब आपको सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से ही अभी सब कुछ करना है। अभी आपको IBPS RRB का जो एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो उसमें होता क्या चीज़ है कि जैसे आप स्टार्ट किए, मोस्टली सभी बच्चे जो होते हैं वो रीजनिंग को पहले स्टार्ट करते हैं और कुछ होते हैं जो क्वांट से स्टार्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सभी क्वांट से स्टार्ट करते हैं, कुछ रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अब तो सभी को जो भी होगा वो सभी के साथ होगा। मतलब अगर क्वांट खुलेगा तो सभी का क्वांट ही पहले खुलेगा और सभी का अगर रीजनिंग पहले खुलेगा तो सभी का रीजनिंग ही पहले खुलेगा। और रीजनिंग जैसे ही सॉल्व कर रहे हैं तो बाकी जैसे ही 25 से 30 मिनट टाइम होता था तो आप लोग का एक माइंड हो जाता था कि इतना हमको अब क्वांट की तरफ भी जाना है। बस अब वही आपको एक रिस्ट्रिक्शन मिल गया है कि अब आपको सोचना नहीं है, बस जैसे ही टाइम होगा आप क्वांट की तरफ चले जाइएगा। तो एक दिमाग से ये प्रेशर हट जाता है। प्रेशर हट गया आप लोग का कि अब क्वांट की तरफ आपको जाना है। वो हमेशा जो माइंड में चलते रहता था वो अब नहीं चलेगा और अब जैसे ही टाइम पूरा होगा आप आराम से क्वांट की तरफ स्विच कर जाइएगा, या जैसे ही पूरा टाइम होगा आप रीजनिंग की तरफ रीजनिंग की तरफ स्विच कर जाइएगा। ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा जैसे आप नॉर्मल प्री एग्ज़ाम में देते थे। तो ये एक अच्छा चीज़ हुआ कि कम से कम ये माइंड में जो हमेशा चलते रहता था कि अब हमें क्वांट को भी देखना है, क्वांट को भी देखना है कि क्वांट में इतना ही टाइम बचा हुआ है, तो ये दिमाग से प्रेशर हट जाएगा। आप आराम से 25 मिनट जो डेडिकेटेड होगा वो रीजनिंग को सॉल्व कीजिएगा, वही 20 मिनट जो बचेगा उसमें क्वांट सॉल्व कीजिएगा। तो इस पर जो भी चीज़ होगा तो आपके माइंड में प्रेशर नहीं रहेगा और आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा घबराने का कोई भी बात नहीं है कि कितना अटैम्प्ट कम हो जाएगा, हमको तो 25 मिनट ही, तो पहले भी तो 25 मिनट ही मिल रहा था। वही हो रहा था कि आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर रहे थे और अभी आप क्या हुआ कि IBPS ने उसको एडजस्ट कर दिया और सभी के लिए एडजस्ट कर दिया कि आपको सभी को 25 मिनट मिलेगा रीजनिंग के लिए और 20 मिनट मिलेगा क्वांट के लिए। तो हमें तो नहीं लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत होना चाहिए। और बाकी जो अभी कुछ दिन का टाइम बचा हुआ है उसमें जो भी मॉक है, सभी जो भी प्लेटफॉर्म का मॉक लगाइए। अगर उसमें सेक्शनल टाइमिंग लगा दिया गया है तो उस प्लेटफॉर्म का ही मॉक लगाइए और बाकी जो कंबाइंड वाला है उसको अभी अवॉइड कर दीजिए। तो बाकी 10 दिन में आप लोग का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी नया चीज़ ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ सेक्शनल टाइमिंग आ गया है। और बाकी बताइए कि जो जिस समय SBI का आया था सेक्शनल टाइमिंग प्री में, उस समय भी कुछ ज़्यादा ही बच्चे परेशान हो रहे थे कि अब क्या होगा। तो अब देखिए कि SBI के लिए लोग कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि सभी बच्चे अब उस हिसाब से सभी का माइंड एडजस्ट हो गया है कि अब इतना समय हमको इस चीज़ के लिए देना है, इस चीज़ के लिए करना है। तो वैसे ही अब 10 दिन का टाइम आप लोग को अच्छा खासा बचा हुआ है, उसमें अच्छा खासा कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। और बाकी तो कुछ चेंज हुआ नहीं है तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस पर इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कट ऑफ पर। सेक्शनल टाइमिंग आने के बाद कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले कट ऑफ पर बात करने से पहले
होता क्या चीज़ है कट ऑफ में, कट ऑफ बहुत चीज़ पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता है कि सेक्शनल टाइमिंग आ गया तो कट ऑफ कम ही जाएगा। अगर क्वेश्चन का लेवल पर भी डिपेंड करता है, और वैकेंसी तो इस बार अच्छी खासी है। तो लेकिन सेक्शनल टाइमिंग में होगा क्या कि अगर अटैम्प्ट कुछ कम रह गया तो आपको कट ऑफ निश्चित ही कम देखने के लिए मिलेगा। हाँ, अगर सेक्शनल टाइमिंग भी रहा और पेपर का लेवल ईजी रहा, अटैम्प्ट सभी का अच्छा खासा रहा, तो कट ऑफ पर आपको कोई इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कट ऑफ बताने से पहले पेपर को एक बार हो जाने दीजिए। पेपर के लेवल के देखने के बाद, अटैम्प्ट देखने के बाद कट ऑफ बताने में आसानी रहती है। इसीलिए कट ऑफ पर हम अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, सेक्शनल टाइमिंग से डरने का बात कुछ अभी नहीं है। आप लोग अभी भी कुछ अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, और अपने माइंड को उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए और अपना एग्ज़ाम को ख़राब नहीं होने दीजिए। और ये दिमाग में हमेशा नहीं चलने दीजिए कि सेक्शनल टाइमिंग हो गया तो अब अटैम्प्ट कम हो जाएगा। अटैम्प्ट कुछ भी कम नहीं होगा। आप जैसा माइंड को अभी से कमांड कीजिएगा, एग्ज़ाम में भी आपका माइंड वैसा ही काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।